Hello friends, today we learn the growing up in EVS 100 seconds. You have seen these pictures. What are the different in it? So first picture you see the boy. His body is thick and this is thin and thick both are. Yes. His child and young man both are here. What are the different? He has a mustache and all. He has no. This type he has hair. He has no glass. He has no. Means specs. He has no. This type. Growing up means small से बड़ा होना, छोटे से बड़ा होना. Which things are growing up? कौन सी चीजें वैसी है जो बड़े होती हैं? तो तुम्हारे आसपास में होने वाली लिविंग थिंग्स वो क्या होती है? बड़ी होती रहती है. तो फर्स्ट राइट डाउन द लिस्ट टू डिफरेंट बिटवीन देन. इन दोनों में से दो डिफरेंट है वो तुम देख सकते हो और लिख भी सकते हो. ग्रोइंग अप तुम्हें पता है तब तक we are first learn this. All living things grow. में सारी living things क्या होती है? बड़ी होती है. Grow means change and finally die over a period of time. जैसे अभी तुम छोटे हो, फिर से थोड़े बड़े होगे, फिर से थोड़े बड़े होगे, ऐसे ऐसे करके तुम यंग होगे. यंग होने के बाद ओल्ड होगे. ओल्ड होने के बाद भी क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाओगे? डाई. तुम्हें पता है कि जब टाइम खत्म हो जाता है लाइफ का तब हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. इसीलिए ऑल द लिविंग थिंग्स क्या कहा है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. बड़ी होती है. चेंज उसमें चेंज आता है. अभी तुम जैसे दिखते हो वैसे बड़े होके नहीं दिखोगे, डिफरेंट दिखोगे. डाई फाइनली डाई. और 100% वो डाई होती है. जिसने बॉर्न लिया वो मृत्यु है उसकी. वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसका टाइम खत्म होता है तब एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विद एज. जैसे एनिमल्स के बच्चे होते हैं, डॉग होता है तो पप्पी होता है, उसी तरह से वो बच्चा बड़ा होकर डॉग बन जाता है, ग्रो होता है बिगर एंड टॉलर विद एज. उसकी एज बढ़ती जाती है उसी तरह से वो बड़ा हो जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. और उसी को क्या कहते हैं? व्हाट वी से देम ग्रोथ. उसी को हम ग्रोथ कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो. तुम्हें पता है कि तुम जैसे बड़े होते हो तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी यू आर बिग, बड़े हो जाते हो. तो वो कैसे है? वो सिस्टम, पूरी सिस्टम स्मॉल टू बिग होने की जो सिस्टम है वो बहुत स्लो है, नॉट अ फास्ट. फास्ट ही फास्ट होकर हमें दिखाई देता है ऐसे करके ऐसे बड़े हो गए. देखो अभी कितना हैंड्स दिख रहा है, थोड़ा वैसे 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 करके बड़ा हो जाता है, फिर से छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा वैसे दिखाई देता है. तो एक सिस्टम है वो क्या होती है? स्मॉल से बिग होने की, और वो है ग्रोथ है. और वो भी सिस्टम क्या है? लिविंग थिंग्स में उसका ग्रोथ बहुत स्लो दिखता है. हाँ, कुछ सालों तक तुम बाहर जाओ, उसके बाद तुम वापस आओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे कहेंगे तू तो बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे कहेंगे. बट रेगुलर तुम उसके साथ हो तो तब तुम्हें पता चलता नहीं है और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता नहीं चलता नहीं कि हम सब बड़े हो रहे हैं. बिल्कुल स्लो है वो सिस्टम. बड़े तो होते हैं. प्लांट्स आल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम. तुम जब स्कूल में आते हो, घर पे जाते हो, स्कूल में आते हो, ये सिस्टम कांस्टेंट चलते रहते हो. रास्ते में जो पेड़ लगे होते हैं, स्कूल के ग्राउंड पर भी जो पेड़ लगे होते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन मिस वैसे डे बाय डे करते करते वो क्या होता है? 1 वीक के बाद तुम्हें जो प्लांट है वो भी ग्रो हो जाते हैं एंड इंक्रीज, वो भी बड़े होते हैं साइज में. तुमने देखा है कि सीजन के अकॉर्डिंग वो नए नए लीव्स आते हैं, नई ब्रांच आती है और बड़े होते रहते हैं. ग्रो इन ह्यूमन बीइंग्स. हमारी बॉडी में कैसे ग्रो होता है? तो हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम और स्टेप है. दिस स्टेप हियर आर गिवन हियर. देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस. हमारी बॉडी में छोटे से बड़ा होने के लिए कुछ स्टेप डिसाइड किए हुए हैं, उसी स्टेप से हम आगे बढ़ते हैं. तो उससे कहते हैं इन्फेंट. इन्फेंट मींस a newborn child who cannot talk, walk or eat food on its own called infant. जो बच्चा बॉर्न होता है वो अपने आप
क्या होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड, नया जन्म हुआ है वो, हु कैन नॉट टॉक, वो उसे बोल नहीं सकता तुम्हारे सामने और बातचीत नहीं कर सकता। हाँ, उसकी आवाज आती है, कैसी आती है, रोने की या थोड़ी सी हंसने की आती है, बट कैन नॉट टॉक, ही नॉट डिस्कशन विद यू, वॉक, वो चल भी नहीं सकता क्योंकि उसे उठा के हम ले जाते हैं, ऐसे गोद में डालकर ले जाते हैं। और इट फूड ऑन इट्स ओवन, अपने आप खाना खा सकता नहीं, क्योंकि वो उसे मिल्क वगैरह चीजें उसे मुंह में रखनी पड़ती है, उसके बाद वो लेता है, इसीलिए वो भी लिक्विड थिंग्स, तो उसे कहते हैं इन्फेंट। न्यू बॉर्न बेबी तुमने देखा होगा, ऐसे तुमने देखा जाता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वो क्या होता है, चाइल्ड। उस टाइम तुम इस पिक्चर में देख रहे हो, उसे कहते हैं चाइल्ड। जितना बड़ा होता है तब मीन्स 2 इयर्स से 5 ईयर तक ऐसा इसका टाइम है। आफ्टर 2 इयर्स क्या, ऑफ बर्थ, बॉर्न होने के बाद 2 ईयर के बाद, बॉर्न से 2 ईयर तक काउंट करना, तब तक वो इन्फेंट रहता है। आफ्टर 2 ईयर के बाद क्या होता है, इन्फेंट ग्रो इनटू चाइल्ड, वो क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, मिस चाइल्ड हो जाता है, वो अपने आप चल सकता है, अपने आप जो भी चीज आती खा भी सकता है। तुम्हें ऐसा भी लगता है कि सम चाइल्ड आर ईटिंग आफ्टर 6 मंथ या 9 मंथ या 8 मंथ या 10 मंथ, बट उसे पता नहीं होता कि मुझे खाने की चीजें वो नहीं, उसे माइंड से जो भी है वो मुंह में डालता है, लेकिन 2 ईयर के बाद उसे कुछ समझ में आ जाता है कि खाने के वही मुंह में डालता है जो खेलने के उसे खेलता है। तो अ चाइल्ड कैन सिट, वो तुम उसे बोलोगे 2 ईयर के लड़के को बोलोगे या बच्चे को बोलोगे तो ही कैन सिट, वो बैठ जाता है। उसे कहोगे कम ईयर, वो चला आता है। स्पीक, अपने आप स्पीक कर सकता है। प्ले विद स्टेज, और खेल सकता है ग्राउंड पे, जहां भी ले जाओ उसे वो खेलता है, उसे किसी की फियर नहीं होती, वो लड़का हो या लड़की, ही या शी बिकम टॉल स्ट्रॉन्ग विद अ टाइम, वो लड़का हो या लड़की, वो क्या हो जाता है, वो बड़ा होते होते वो स्ट्रॉन्ग भी बनता है और टॉल भी हो जाता है तुम्हारी तरह। उसके बाद स्टेज होता है टीनेजर का। A child grow into teenager from 13 to 19, 13 to 19 में अभी जो 10 11 में तुम समझो कॉलेज में जा रहे होते हैं तो वो 9 से बच्चे, 9 से लेकर यहाँ 8 से लेकर जो कॉलेज तक पढ़ रहे हैं 1980 जो स्टूडेंट थे, वो सारे तुम्हें दिखाई देते होंगे ऐसे। वो क्या हो गया, चाइल्ड ग्रो इनटू टीनेजर, वो उसे क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं। और टीनेजर में क्या होती है, उसकी एज फ्रॉम 30 टू 19 होती है, और 13 टू 19 एज में मेनी चेंज टेक प्लेस एट दिस स्टेज, और उसमें बहुत सारे चेंजिंग हो जाते हैं। वो 13 टू 19 ईयर के जो हैं वो एज ऐसी है कि उसे अपने अपनी तरह से वो सोचते हैं, वो खुद की जगह, खुद का प्लेस, खुद की पर्सनालिटी बनाने के बारे में सोचते हैं। तुम भी बड़े होकर वैसे ही करोगे। उसी तरह से अ चाइल्ड ग्रो इनटू टीनेजर, हो चाइल्ड बच्चा होता है, बड़ा होकर क्या हो जाएगा, टीनेजर। टीनेजर मींस जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैनी चेंज टेक प्लेस इन दिस स्टेज, इसी स्टेज में बहुत बड़े चेंज होते हैं। तो फर्स्ट उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, आवाज, उसकी आवाज है वो चेंज हो जाती है। सेकंड, उसके फेस पे जो हेयर फॉर्मिंग होते हैं वो मींस यहाँ पे मुस्टैच और यहाँ हॉट होती है, उसका ग्रोथ होता है, बॉडी फिट होने लगती है, किसी की नहीं भी होती है लेकिन वो बड़ा हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है। और वो एक ऐसा स्टेज है उसमें हाइट सडनली बढ़ जाती है, वैसा लगता है कि वो हो जाता है। उसके बाद 19 years after a teenager grow into young man or young woman, miss woman called adult। उसके बाद टीनेजर के बाद 19 इयर्स के बाद वो क्या हो जाता है, अडल्ट मींस परिपक्व वयस्क कहते हैं, वो पूर्ण तरह से सब कुछ समझने की शक्ति डालता है वो, उसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसकी ग्रोथ कर जाती है, इसलिए उसे पता चलता है कि मुझे ये वर्क करना चाहिए और ये नहीं। इसी तरह से they are understand, who are understand, teenager, when they are teenager they are understanding, and adult after teenagers they are become to adult। teenager grow into young man, जो लड़का है तो वो बनेगा young man बनेगा, और लड़की है तो woman बनेगी। कॉल्ड adult, उसे कहते हैं adult।
उसमें साथ वो कुछ ना कुछ तो वो करते रहते हैं। अडल्ट होने के बाद बॉडी फिटनेस अपनी रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाती है। तो पता है कि पहले आपने देखा तो उसी तरह से वो इन्फेंट, उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद टीनेजर, टीनेजर के बाद अडल्ट है। उसके बाद आफ्टर अडल्ट क्या बिकम ओल्ड। जो बॉर्न लेता है वो बच्चा भी होता है, इन्फेंट होता है वो बच्चा भी होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है वो टीनेजर भी हो जाता है, टीनेजर होता है वो अडल्ट भी हो जाता है, अडल्ट होता है वो ओल्ड होता है। ओल्ड कैसे? मेनी इयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद, मींस 70 या 80 इयर्स, 70 80 इयर्स के एज होती है तब अ यंग पर्सन और अडल्ट बिकम ओल्ड। जो यंग पर्सन होते हैं वो ऐसे दिखने लगते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। जब वो चाइल्ड था तो ये क्या हो गया? ओल्ड हो गया। इन्फेंट हुआ था उसको ओल्ड हो रहा था, जो मिस बच्चा होता था वो ओल्ड भी बन जाता है। मेनी इयर्स आफ्टर, एक दिन में नहीं, मेनी इयर्स आफ्टर अ यंग पर्सन ओल्ड बिकम्स ओल्ड। जो यंग पर्सन था उसे क्या कर देते हैं? ओल्ड करते हैं। The skin gets wrinkling and hair turn gray. उसकी जो स्किन होती है वैसे लचक जाती है। किसी की बॉडी फिटनेस है, जॉगिंग वगैरह करते हैं, फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं, उसको एक wrinkling की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ तुम्हें दिखाया जाता है कि जिसमें ये नहीं था तो कहते हैं कि wrinkling उसकी चामड़ी वैसे उसके पे सड़ आ जाता है। एंड हेयर टर्न ग्रे, और हेयर जो है वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। अभी इस जो जनरेशन चल रही है उसमें ऐसा फिक्सेशन नहीं है कि खाने पीने की तरीके चेंज हो गए इसलिए हेयर ग्रे हो जाते हैं सबके बाद। यहाँ 18 एज के बाद तुम्हें किसी के भी हेयर में वो ग्रे कलर के हेयर दिखने मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल होता है तो 100% होते हैं। बाकी ये जो एज के अकॉर्डिंग या उसकी बॉडी फिटनेस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, इट इज नॉट श्योर, उसका कोई श्योरिटी नहीं होता कि वो ऑल ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पिक्चर ऑफ एनी टू अडल्ट फैमिली मेंबर्स, तुम्हारी फैमिली का और तुम्हारे अंकल की फैमिली की दो फोटो लेकर तुम लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ हमने पढ़ा था, उसमें से ये फिल अप ब्लैंक्स जो आगे स्टेप था वो पहले क्या था? इन्फेंट था, उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद टीनेजर, टीनेजर के बाद अडल्ट, अडल्ट के बाद क्या हुआ था? ऑल। उसी तरह से ये भी कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज। ग्रोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने पढ़ा कि अकेले ग्रो होता है वो पहले ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, हमारे में सब में होता है, तो उसमें ये प्लांट एंड एनिमल्स में भी है। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इनटू सैपलिंग्स, सीड्स होते हैं छोटे छोटे, वो थोड़ा प्लांटिंग करने के बाद थोड़े बाहर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सैपलिंग हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा प्लांट बनता है, प्लांट में से वो ट्री बन जाता है। सीड, स्मॉल प्लांट, बिग एंड दिस सैपलिंग एंड ट्री होता है। उसी तरह से यहाँ सीड्स ऑफ प्लांट ग्रो इनटू सैपलिंग, सीड्स में से वो क्या बन जाते हैं? सैपलिंग। सैपलिंग ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइज, उसके बाद उसको डिफरेंट साइज के वो प्लांट बन जाते हैं। आफ्टर ट्री बन जाते हैं डिफरेंट साइज अकॉर्डिंग टू ग्रास, shrubs एंड trees। वो ग्रास होता है, shrub भी होते हैं या ट्रीज भी हो सकते हैं। एंड वन ऑफ एनिमल्स, जैसे प्लांट में होता है वो सारी सिस्टम, सब भी प्लांट में, ग्रास में, shrub में और ट्री जो होते हैं उसमें सब में सेम इक्वल है, उसके सिस्टम नॉट डिफरेंट। यू सी हियर, एंड वन ऑफ एनिमल आल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल। एनिमल जो होते हैं, जो डॉग में से कहा है कि पपीज, कैट में कहा है किटन, काउ में काल्फ है, हैन में चिकन। उसी तरह से नाउ यू अंडरस्टैंड दैट एनिमल इज आल्सो चेंजिंग ह्यूमैनिटी। उनकी जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी वो चेंज होते हैं। अ कैट ग्रो इनटू अ किटन ग्रो इनटू कैट, जो किटन है स्मॉल, यहाँ तुम्हें दिखा जाती है किटन, वो बड़ी होकर क्या हो जाएगी? कैट हो जाएगी। अ चिक बिकम अ हैन, तो उसी तरह से जो चिक है वो हैन बनती है। जो पपी है मींस पपी बिकम्स अ डॉग, पपी क्या बन जाता है? यहाँ दिया है फर्स्ट पपी जो डॉग बन जाता है बड़ा होकर। अ काल्फ बिकम्स अ काउ, और काल्फ बड़ा होकर क्या बन जाता है? काउ बन जाता है। उसी तरह से बहुत सारे एनिमल जो है वो अपने अपने तरीके से बड़े होते हैं।
यहाँ कुछ मैच द फॉलोइंग दिए गए। चिक तो किसके साथ मैच होता है? चिक वो यंग वन है, उसका बड़ा होकर जो यंग होता है उसमें किस में जाएगा? तो चिक है तो एन में जाएगा। कार्स जॉइन विद काउ एंड सैपलिंग जो है वो सीड्स होता है, उसका छोटा सा पार्ट में उससे थोड़ा दो लीव्स होते हैं तब तक वो सैपलिंग होता है, उससे बड़ा होकर क्या बनेगा? ट्री बनेगा। Yes, my dear students, you learn these lessons in your textbook and that in your notebook.